जगनेर में राष्ट्रीय लोकदल की मंथन सभा, कार्यकर्ताओं में भरा चुनावी उत्साह। जगनेर न्यूज। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा कस्बा जगनेर स्थित ग्वाल बाबा वाटिका में आयोजित मंथन सभा में संगठन विस्तार, किसानों के मुद्दों और क्षेत्रीय विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। सभा में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से खास बना दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुपम मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गोविंद शर्मा उपस्थित रहे। सभा के दौरान ब्राह्मण समाज एवं सर्व समाज के लोगों ने अतिथियों का पगड़ी पहनाकर तथा भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह फरसा भेंट कर भव्य स्वागत किया। मुख्य अतिथि अनुपम मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा ग्वाल की पावन नगरी ने हमेशा राजनीति को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल को क्षेत्र का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार पार्टी जनता के बीच पुराने अंदाज में लौट रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र की समस्याओं को संगठन और सरकार के स्तर पर प्राथमिकता से हल कराया जाएगा तथा विकास कार्यों को गति दी जाएगी। विशिष्ट अतिथि गोविंद शर्मा ने कहा कि किसानों की सरकार किसानों और आमजन के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं सुनने और उन्हें संगठन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सभा में रमेश चंद्र प्रधान तातपुर, ज्ञाप्रसाद प्रधान शिंगरावली, मनोज प्रधान कासिमपुर, मनोज शर्मा जेपी इंटर कॉलेज, दिनेश चंद्र शर्मा देवरी, जगदीश चंद्र मुखिया जगनेर, केशव प्रधान बरिगमा, छत्रपाल प्रधान नौनी, ओम प्रकाश प्रधान कासिमपुर, संतोष प्रधान देहगवा, शिवराम शर्मा भारा, दिनेश उपाध्याय, सीताराम प्रधान, हरिओम उपाध्याय, प्रहलाद उपाध्याय एवं मुखिया महेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद शर्मा जगनेर ने किया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता सुरेंद्र रावत, भूदेव प्रमुख, रविंद्र चाहर, जसवंत सिंह, डॉ. जितेंद्र शर्मा, घमैद्र चाहर, प्रतीक शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने सभा को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म करने की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सनातन धर्म प्रेमियों में आक्रोश। कड़ी कानूनी कार्यवाही हेतु राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। सर्व समाज के युवाओं ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म करने की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सनातन धर्म प्रेमियों ने आक्रोश व्यक्त किया और उपखंड अधिकारी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन दिया। डॉ. जितेंद्र शर्मा ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने पहले भी सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और एड्स से करके समस्त सनातन धर्म का उपहास उड़ाया था और सनातन धर्म को बदनाम करने का कुकृत्य किया था। हालांकि तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अब की बार अच्छा सबक सिखाया। इसके बावजूद भी उन्होंने विधानसभा में सबके आगे एक बार फिर से सनातन को खत्म करने का आह्वान किया। यदि समस्त समाज आक्रोश में अगर इनके खिलाफ खड़ा हो गया तो इन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उदयनिधि स्टालिन की विधानसभा सदस्यता तुरंत रद्द की जाए और उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे कोई भी सनातन धर्म को बदनाम ना कर सके। साथ में पिंकी यादव, अतेंद्र सिकरवार, ब्रिजेश राजपूत, मनीष सेन, रामू राजपूत, अजय कसाना, लवकुश कुशवाहा, लोकेंद्र वाल्मीकि, एडवोकेट मुकेश गौड, महेश शर्मा समेत कई सनातनी उपस्थित रहे। जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की पूर्णतः रोकथाम के लिए सभी प्रमुख घाटों व मार्गों की पुलिस, खनिज व वन विभाग द्वारा रखी जा रही है सघन निगरानी। धौलपुर न्यूज। जिले में प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए पुलिस, खनिज एवं वन विभाग की संयुक्त टीमें लगातार सतर्कता एवं निगरानी बनाए हुए है। पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिले के प्रमुख चंबल बजरी घाटों एवं परिवहन मार्गों पर संयुक्त टीमों द्वारा नियमित गश्त कर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। थाना सरमथुरा, सोने का गुर्जा, बसईडांग, कोतवाली धौलपुर, सदर धौलपुर, दिहोली एवं राजाखेड़ा क्षेत्र में पुलिस, खनिज एवं वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी एवं चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। संवेदनशील घाट क्षेत्रों एवं परिवहन मार्गों पर लगातार निगरानी रखते हुए संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है,
तथा अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। संयुक्त टीमों द्वारा आमजन को भी जागरूक करते हुए अपील की जा रही है कि वे अवैध बजरी खनन एवं परिवहन जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दें। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने एवं पर्यावरण को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पुलिस, वन एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। धौलपुर पुलिस द्वारा जिले में अवैध चंबल बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु आगे भी इसी प्रकार सतत निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। खरगपुर गांव को नादनपुर पुलिस ने लिया गोद, ग्रामीणों को बांटे हेलमेट। बसेरी न्यूज। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नादनपुर थाना पुलिस द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जीवन अभियान के तहत थाना पुलिस ने खरगपुर गांव को गोद लिया है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीना के नेतृत्व में गांव में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने जनसहयोग से हेलमेट एकत्रित कराए और पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचकर दोपहिया वाहनों की गिनती करवाई। इसके बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गांव के बाइक चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा नियमों की विस्तार से जानकारी भी दी गई। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मीना ने कहा कि जीवन अनमोल है और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से हमेशा हेलमेट पहनने, वाहन सावधानीपूर्वक चलाने और नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस की इस पहल को ग्रामीणों सड़क सुरक्षा नियमों का पालन काफी सराहा और भविष्य में का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर में भीषण गर्मी का कहर, पारा 46 डिग्री पार, हाईवे सूने, जनजीवन बेहाल। धौलपुर न्यूज। राजस्थान के धौलपुर जिले में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार को जिले का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे पूरा जनजीवन प्रभावित नजर आया। लगातार दूसरे दिन तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहने के कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक गर्म हवाओं और लू का असर साफ दिखाई दिया। दोपहर के समय शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 और NH 11B पर सन्नाटा पसरा रहा। सामान्य दिनों में वाहनों की आवाजाही से व्यस्त रहने वाले हाईवे तेज धूप और झुलसा देने वाली लू के कारण लगभग खाली दिखाई दिए। जरूरी काम से बाहर निकले लोग चेहरे पर स्कार्फ बांधकर और सिर ढककर गर्मी से बचाव करते नजर आए। तीखी धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग दोपहर में घरों में कैद रहने को मजबूर है। बाजारों में भी दोपहर के समय सन्नाटा देखने को मिला, जबकि ठंडे पेय पदार्थ, शिकंजी, जूस और पानी की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ती रही। कई राहगीर और वाहन चालक रास्ते में पेड़ों की छांव में रुककर राहत पाने का प्रयास करते दिखाई दिए। भीषण गर्मी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। जानवर पेड़ों की छांव में बैठे नजर आए, वहीं पक्षी पानी की तलाश में इधर-उधर भटकते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने, अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और लू से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को सतर्क रहने की लगातार अपील कर रहे हैं। जमीन विवाद में पथराव और फायरिंग, 8 लोग गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव में मंगलवार को जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के बाद मामला पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया। घटना के दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव किया गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए।
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं फायरिंग करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सदर थाना प्रभारी महेश मीना ने बताया कि गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है तथा घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूक हुआ खनपुरा। जेवीवीएनएल ने किया विशेष कार्यक्रम आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र के नाम अपील के तहत जेवीवीएनएल उपखंड राजाखेड़ा के सौजन्य से ग्राम पंचायत खुड़िला के गांव खनपुरा में ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शाम 6:15 बजे आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जेवीवीएनएल अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने ग्रामीणों से विद्युत का उचित उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिजली का फालतू उपयोग और दुरुपयोग न करे तथा विद्युत चोरी से बचे। साथ ही कहा कि कोई भी व्यक्ति विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ न करे। अगर कोई विद्युत आपूर्ति संबंधित समस्या हो तो ऑनलाइन कंप्लेन करे या अपने फीडर के लाइनमैन को फोन करे। उन्होंने बताया कि अनावश्यक बिजली खपत से विद्युत बिलों की लागत भी बढ़ती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति की भावना के साथ ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए। मुख्य अतिथि अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने कहा कि देश के पारंपरिक ऊर्जा संसाधन सीमित है, इसलिए उनका उपयोग आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्रामीणों को कमरे से बाहर निकलते समय सभी विद्युत उपकरण बंद करने, एसी का सीमित उपयोग करने, फ्रिज को बार बार न खोलने तथा 100 वाट के बल्ब की जगह 9 वाट की एलईडी लाइट का उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगवाकर सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सोलर से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को सरकार द्वारा खरीदा भी जाता है। उन्होंने कहा कि आज देश को सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है और ऊर्जा संरक्षण के लिए सोलर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार जरूरी है। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, लोक गायकों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा विभिन्न माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण का संदेश दिया गया और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में पंचायत सरपंच ने सभी ग्रामीणों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए जेवीवीएनएल द्वारा आयोजित इस जनजागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, भूदेव सिंह, सोहनपाल, घनश्याम कुमार, अमीर चंद, रामकिशन, आसिफ खां, यूनिश खां, पंकज वर्मा सहित विभागीय कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। हीटर का उपयोग गांव में कई जगह हम उनको जब्त भी करते हैं और आप मीटर से चलाते हैं तो उसका बिल कई हजारों में आता है। तो आप इसको ऐसे समझें कि आप यदि 1 यूनिट का उपयोग कर रहे हैं तो वो 2 यूनिट के बराबर वहाँ जनरेशन हो रहा है, क्योंकि ये प्लांट से बन के लाइन, ट्रांसफॉर्मर, कितने लोग इंजीनियर या कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तब जाके आपके यहाँ बिजली पहुँचती है। अभी कई आपने जिस देश की बात करें, नित्य परमात्मा को भजने वाला माया मोह में नहीं फंसता। ज्ञानेंद्र। राजाखेड़ा न्यूज। विश्व गीता प्रतिष्ठानम भिंड द्वारा चलाए जा रहे घर घर गीता का प्रचार हो जन अभियान के अंतर्गत झांसी मोहल्ला में गीता स्वाध्याय किया गया। मीडिया प्रभारी शैलेश सक्सेना ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य यजमान अरविंद मिश्रा, फिजिक्स, द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुई। जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा द्वारा सामूहिक रूप से स्वाध्याय पत्र का वाचन कराया। उन्होंने उपस्थित गीता प्रेमियों से प्रतिदिन पवित्र ग्रंथ गीता का पाठ करने का निवेदन किया। आचार्य प्रमोद कुमार मिश्रा द्वारा सुभाषित की प्रस्तुति दी और उससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में बताया। अमृत वचन की शानदार प्रस्तुति देते हुए महेंद्र दीक्षित ने बताया कि किस प्रकार मनुष्य मधुर वाणी के माध्यम से सब कुछ पा सकता है, वहीं इसके विपरीत वह कठिन कष्ट भी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मधुर वचन बोलने पर बल दिया। प्रेरक प्रसंग की प्रस्तुति देते हुए शैलेश सक्सेना ने दीपक के माध्यम से बताया कि व्यक्ति जीवन में किस प्रकार दीपक के प्रकाश की तरह संसार को प्रकाशित कर सकता है।
इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। गीता के 7वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों की व्याख्या करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि भगवान द्वारा इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति परा और अपरा दो रूपों में विभक्त है। अपरा प्रकृति जड़ एवं परा प्रकृति चेतन है। भगवान बताते हैं कि मैं माला के सूत्र की तरह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। मेरी माया बहुत दुष्कर है। जो मुझे निरंतर भजते हैं वह मेरी माया से पार हो जाते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और उन ऐसे हजारों व्यक्तियों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें जो योग दे रहा हूं उसको जानने के पश्चात फिर कोई भी विद्या जानने के लिए शेष नहीं बचती। अंत में मां गीता जी की आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर महेंद्र बाबू तिवारी, राजेंद्र सिंह भदौरिया, महेंद्र दीक्षित, बलदेव शर्मा, राजीव शर्मा, आनंद त्रिपाठी, ब्रिजेश शर्मा, मनीष शर्मा, संतोष नरवरिया, अरविंद मिश्रा को दीपा शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजा खेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनम मंजु मुकुर मलहरणी तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पदन कमन गण ज्योति सुमिरत देव श्री राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी सीताराम चरण रति मूरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। आज का सुभाषित सुंदर वचन आदरणीय आचार्य ग्रीष्म काल में पक्षियों को पानी के लिए परिंदे लगाना। पुणे कार्य बलभद्र सिंह, धौलपुर न्यूज। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर महिला प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक बलभद्र सिंह ने भारत विकास परिषद के इस कार्य की प्रशंसा की और कहा, इस भयंकर गर्मी में पक्षियों को पानी की व्यवस्था करना पुण्य का कार्य है। श्रीमती ममता शर्मा महिला गतिविधि समन्वयक ने बताया कि जून माह के प्रथम सप्ताह में परिषद के महिला प्रकोष्ठ द्वारा स्कूली बच्चों के लिए 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें ब्यूटिशियन, डांस, मेहंदी, हारमोनियम, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि ग्रीष्मावकाश का सही उपयोग हो सके। इस अवसर पर श्रीमती जया मोदी, राजकुमारी गुप्ता, सपना बंसल, सीमा बंसल, रीता अग्रवाल, अनुपमा दीक्षित, अपूर्वा, प्रिया, रेखा आदि ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। विकास शर्मा, प्रहलाद अग्रवाल, हरेंद्र सिंह, अमित मित्तल, शिव कुमार शर्मा, अखिल श्रीवास्तव, मुनेश कुमार मीना, सुनील, देवेंद्र एवं समस्त स्टाफ ने सभी जलपात्रों में नियमित पानी भरने के लिए आश्वस्त किया। परिषद के जिला समन्वयक जयंत मोदी एवं अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने उपस्थित सभी सदस्यों, मातृशक्ति को धन्यवाद दिया। साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। बिजली, पानी, चिकित्सा जैसी बुनियादी सेवाएं मिले सतत। डीएम धौलपुर न्यूज। बिजली, पानी, चिकित्सा सहित अन्य प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में हुआ। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की नियमित आपूर्ति सुचारू रखने एवं मौजूदा कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शनों के खिलाफ नियमित अभियान चलाए तथा नवीन कनेक्शनों को समय पर जारी करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का समय पर निरीक्षण कर फीडबैक लेने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत निगम को जिले में सभी जलस्रोतों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने, नवीन ट्यूबवेलों पर समय पर कनेक्शन करने और आम उपभोक्ताओं की समस्या के निस्तारण हेतु निर्देश दिए। उन्होंने ढीले तारों को टीम बनाकर ठीक करने एवं खराब व जले ट्रांसफार्मरों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद को शहर में सीवरेज,
ब्लॉकेज एवं ओवरफ्लो की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग नियमित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करें। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग को नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखकर समस्याओं का निराकरण करने, प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सभी स्टाफ संवेदनशीलता से कार्य कर समय की पालना सुनिश्चित करें। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं प्रतिदिन जनसुनवाई में प्राप्त लंबित परिवादों की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। साथ ही न्यूज़पेपर कटिंग्स पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट, सहायक निदेशक लोक सेवाएं बंशीधर योगी, उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वंदे गंगा अभियान को जन आंदोलन बनाए, जल संरक्षण का दे संदेश, डीएम धौलपुर न्यूज। भूजल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 25 मई से शुरू होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। यह अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देते हुए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अभियान के दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण, प्रभात फेरियां, जागरूकता रैलियां और श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए जल स्रोतों, नहरों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाने तथा गांवों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही 26 मई को विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण का संकल्प दिलाने की बात कही। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट, जलदाय विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हीटवेव से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। धौलपुर न्यूज। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आमजन की सुरक्षा के लिए हीटवेव एडवाइजरी जारी की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नागरिकों से अपील की है कि वे गर्मी और लू से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। एडवाइजरी में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ओआरएस, छाछ, लस्सी और नींबू पानी का सेवन करने तथा दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। धूप में निकलते समय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और सिर को ढककर रखने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने नियोक्ताओं को कार्यस्थलों पर ठंडे पानी, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पशुपालकों को भी पशुओं के लिए छायादार स्थान और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि चक्कर, कमजोरी, तेज बुखार या बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सा सहायता ले तथा आवश्यकता पड़ने पर 108 या 112 नंबर पर संपर्क करें। बाड़ी सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध देशी कट्टा और कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। धौलपुर जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, आईपीएस के मार्गदर्शन में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरन एवं वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के निकट पर्यवेक्षण में थानाधिकारी मोहर सिंह के नेतृत्व में बाड़ी सदर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार 18 मई 2026 को NH-11B स्थित नवीन वेयर हाउस के पास विजौली क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आरोपी मातादीन पुत्र राम भरोसी गुर्जर निवासी बद्दूपुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी से अवैध हथियार रखने और इसके स्रोत को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी मोहर सिंह, चौकी प्रभारी कलेक्टर सिंह, कांस्टेबल बलवीर, रविंद्र कुमार एवं चालक देवेंद्र की विशेष भूमिका रही। खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड एक्टिव करने का विकल्प पोर्टल से हटाया। राशन कार्ड एक्टिव करने की सुविधा पुनः प्रारंभ होने पर किया जाएगा सूचित। धौलपुर न्यूज। गिव अप अभियान के दौरान जिले के कई उपभोक्ताओं के राशन कार्ड डिलीट हो गए एवं उनका गेहूं बंद हो गया है। जिला रसद अधिकारी मनी खींची ने बताया कि ऐसे राशन कार्ड धारियों द्वारा राशन कार्ड एक्टिव करने एवं गेहूं पुनः प्रारंभ करने के लिए जिला रसद कार्यालय में आवेदन किया जा रहा है। जिला रसद कार्यालय द्वारा इन आवेदनों की जांच कर पात्र पाए गए राशन कार्डों को एक्टिव कर गेहूं प्रारंभ करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 15 मई से खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड को पुनः एक्टिव करने का विकल्प पोर्टल से हटा लिया गया है। इस कारण अब राशन कार्ड एक्टिव नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त राशन कार्डधारी अनावश्यक रूप से जिला रसद कार्यालय के चक्कर नहीं लगाएं। सरकार द्वारा पोर्टल पर राशन कार्ड को एक्टिव करने की सुविधा पुनः प्रारंभ करने पर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।